हेलो व्यूवर्स, इससे पहले मैंने आपको शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी क्या पहचान होती है, बहुत डिटेल में आपको बताया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने इंटरटेन किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा उस फार्मूले से। आज मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्ट प्लस नीड्स टू बी या नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ। ये भी पैसिव वॉइस में ही इस्तेमाल होगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनेगा। अगर इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा तो इसमें डज नॉट नीड टू बी और डू नॉट नीड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल में हम नीड्स टू बी, अगर सिंगुलर है तो नीड्स टू बी और प्लूरल में नीड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव आएगा तो हम सिंगुलर में डज नॉट नीड टू बी और प्लूरल में डू नॉट नीड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। हम एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान ये होगी, जैसे मैं कह दूं कि काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, जरूरत है, काम करने की जरूरत है, ऐसे वाक्य आएंगे। चाय बनाने की आवश्यकता है, आवश्यकता भी हो सकता है, चाय बनाने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। मेहनत करने की जरूरत है, बच्चों को खबर देने की जरूरत है, खबर देने की जरूरत है। ये सब सिंपल है। अगर ये सिंपल सेंटेंस में ऐसे सिंपल सेंटेंस आते हैं तो उसमें आपको एक वचन के साथ, अगर एक वचन ऑब्जेक्ट है तो नीड्स टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल में है, तो नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सिंपल में है, हम आपको अभी सिंपल बता रहे हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसके बाद बताते हैं। तो आइए देख लीजिए, काम करने की जरूरत है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला मौजूद नहीं। चाय बनाने की आवश्यकता है, चाय बनाने वाला मौजूद नहीं है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। मेहनत करने की जरूरत है, किसको मेहनत करना है ये पता नहीं, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। बच्चों को खबर देने की जरूरत है, खबर देने वाला मौजूद नहीं है, तो ये भी, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। तो ये चारों सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेंगे। और ये जरूरत है, आवश्यकता है, इसके लिए हमको नीड्स टू बी या नीड टू बी का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर एक वचन है तो हम नीड्स टू बी लगाएंगे, बहुवचन है तो नीड टू बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो काम करने की जरूरत है, पहले काम ऑब्जेक्ट वर्क, वर्क एक वचन है तो नीड्स टू बी, और करने की अंग्रेजी डू होती है तो डन लगा देंगे। वर्क नीड्स टू बी डन, वर्क नीड्स टू बी डन। यह सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में आपको इस नियम का पालन करना होगा। चाय बनाने की आवश्यकता है, चाय भी एक वचन है तो इसमें भी नीड्स टू बी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले चाय ऑब्जेक्ट है, टी आवश्यकता है कि अंग्रेजी, नीड्स टू बी बनाने की अंग्रेजी मेड, टी नीड्स टू बी मेड। यह सब सिंपल सेंटेंस है, टी नीड्स टू बी मेड। मेहनत करने की आवश्यकता है या मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करने वाला मौजूद नहीं है, तो मेहनत की अंग्रेजी होती है हार्ड वर्क। जरूरत है नीड्स टू बी, करने की अंग्रेजी यहां पे डू नहीं लगाएंगे, यहां मेड लगाएंगे। हार्ड वर्क नीड्स टू बी मेड, हार्ड वर्क
चाहे तो हम लेबर भी लगा सकते हैं, लेबर नीड्स टू बी मेड, या हार्ड वर्क नीड्स टू बी मेड, नीड्स टू बी मेड। मेक माने करना भी होता है और मेक माने बनाना भी होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ये तीनों सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हम नीड्स टू बी लगा रहे हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम नीड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपने देख लिया, काम करने की जरूरत है, वर्क नीड्स टू बी डन, चाय बनाने की आवश्यकता है, पहले चाय लिखिए, टी नीड्स टू बी मेड, मेहनत करने की जरूरत है, हार्ड वर्क नीड्स टू बी मेड। अब यहां बच्चों को खबर देने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट आपका बच्चों है यानी बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसमें नीड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रेन नीड टू बी इंफॉर्म्ड, चिल्ड्रेन नीड टू बी इंफॉर्म्ड। ये आपका सब सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर निगेटिव आता है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे? निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सेंटेंस का रूल, आप अगर निगेटिव आता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज नॉट प्लस डज नॉट नीड टू बी, नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, ये आपका एक नंबर हुआ। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसमें डू नॉट नीड टू बी, डू नॉट नीड टू बी, नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम से ही बनना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में एक वचन के साथ वर्ब में एस या आई एस लगाते हैं, उसी तरीके से आप वर्ब में एस लगा रहे हैं, नीड्स लगा रहे हैं। लेकिन जैसे निगेटिव होगा तो एक वचन में डज नॉट और बहुवचन में डू नॉट लगता है। ठीक है, सेम नियम है, सेम रूल है, सिर्फ आपको देखना यह है कि अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो हमको एक वचन रहेगा तो हम डज नॉट नीड टू बी लगाएंगे, और बहुवचन रहेगा तो डू नॉट नीड टू बी। ये नियम नंबर 2। अब आइए मिसाल के तौर पे हम कहते हैं काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे काम करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, ये निगेटिव हुआ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट वर्क डज नॉट नीड टू बी डन, वर्क डज नॉट नीड टू बी डन। क्योंकि वर्क एक वचन है इसलिए डज नॉट नीड टू बी हो रहा है। अगर यहां बहुवचन हो जाएगा तो हम डू नॉट नीड टू बी, जैसे बच्चों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आवश्यकता आ जाए चाहे जरूरत आ जाए, बात एक ही है, बच्चों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो पहले ये बच्चे बहुवचन है तो इसमें डू नॉट लगाएंगे। चिल्ड्रेन डू नॉट नीड टू बी कॉल्ड, चिल्ड्रेन डू नॉट नीड टू बी कॉल्ड, चिल्ड्रेन डू नॉट
नीड टू बी कॉल्ड, नीड टू बी कॉल्ड। अगर क्या आ जाए, क्या क्या यास्मीन को, क्या यास्मीन को खबर देने की जरूरत है, खबर देने की जरूरत है। क्या पहले आ गया और यास्मीन एक वचन है तो हम डज लगाएंगे। एक वचन में डज, बहुवचन में डू लगता है। तो डज यास्मीन नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, डज यास्मीन नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। क्वेश्चन मार्क। एक और ले लीजिए, बच्चों हैं लड़कों को बुलाने की जरूरत क्यों नहीं है, बुलाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। मैं हर तरह का सेंटेंस आपके सामने पेश करता हूं, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। लड़कों को बुलाने की जरूरत क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों, वाई, उसके बाद लड़के बहुवचन है तो डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट बॉयज, उसके बाद नॉट, उसके बाद जरूरत नीड टू बी, फिर कॉल्ड। वाई डू बॉयज नॉट नीड टू बी कॉल्ड, नीड टू बी कॉल्ड। तो व्यूअर्स, इतनी बात तो बिल्कुल रोज अव्वल से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव वॉइस में ही बनेगा। इसमें किसी भी सेंटेंस में, जितने भी आपको सेंटेंस मैंने बताए, उसमें सब्जेक्ट नहीं है। और अगर सेंटेंस के आखिर में जरूरत है, आवश्यकता है, आ रहा है और सब्जेक्ट नहीं है तो आपको अगर एक वचन है तो ऑब्जेक्ट प्लस नीड्स टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो ऑब्जेक्ट प्लस नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल में, जैसे मां को खबर देने की जरूरत है, मां एक वचन है, मदर नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका निगेटिव देख लीजिए, मां को खबर देने की जरूरत नहीं है, मदर डज नॉट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका इंट्रोगेटिव देखिए, क्या मां को खबर देने की जरूरत है, डज मदर नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या मां को खबर देने की जरूरत नहीं है, डज मदर नॉट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। मां को खबर देने की जरूरत क्यों नहीं है, वाई डज मदर नॉट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। क्योंकि इसमें खबर देने वाला मौजूद नहीं और जिसको खबर दी जा रही है वो मां है और वो ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर का हो गया। प्लूरल में आइए, मैं कह दूं किताबों को छापने की जरूरत है, छापने वाला नहीं है और जरूरत आ रहा है, तो ये नीड टू बी से बनेगा। किताबों को छापने की आवश्यकता है, बुक्स नीड टू बी प्रिंटेड। किताबों को छापने की जरूरत नहीं है, निगेटिव में आ जाइए। तो किताबें बहुवचन है तो हम डू नॉट नीड टू बी लगाएंगे, बुक्स डू नॉट नीड टू बी प्रिंटेड। क्या किताबें छापने की, क्या किताबों को छापने की जरूरत है, डू बुक्स नीड टू बी प्रिंटेड। क्या किताबों को छापने की जरूरत नहीं है, डू बुक्स नॉट नीड टू बी प्रिंटेड। किताबों को छापने की जरूरत क्यों नहीं है, वाई डू बुक्स नॉट नीड टू बी प्रिंटेड, वाई डू बुक्स नॉट नीड टू बी प्रिंटेड। तो अगर किसी सेंटेंस के आखिर में जरूरत है, आवश्यकता है, आ रहा है और उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसमें इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लस नीड्स टू बी या नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। इसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो बराए करम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी आइकन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी सारी अपडेटेड वीडियोस, नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आप उसको देखते रहें, उसको पढ़ते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।